क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपका जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं, आपका जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसकी यदि हम एक्सरसाइज की बात करें तो केवल इसमें 2 एक्सरसाइज आपके सामने दी हुई रहेगी, है ना। तो प्रश्न वाली जो 1.1 है, इसको ध्यान से देखो आप। इसमें क्या दिया गया है आपका, ठीक है, कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी क्या करना है, इन संख्याओं को आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ठीक है भैया, ये है आपके सामने कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 140 है। तो देखिए शुरू करते हैं अब इसको अपन। ठीक है भैया, देखिए 140 है, तो सबसे पहले आपने अभाज्य गुणनखंड सीखे होंगे। इस तरह के रहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये है 140। ठीक है, अब 140 को अपने को टुकड़ा करना है। जिस तरह अपन जो छोटे छोटे, ठीक है, जिस तरह अपन जो छोटे छोटे चीज करते हैं ना, जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 2 दूने 4, 2 एकन्ना 2। ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी है, लेकिन अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 140 है तो इसमें सबसे पहले अपने को 2 से भाग देना, ध्यान रखना है। किससे भाग देंगे, सबसे पहले 2 से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, पहले अपने को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 के बाद में 3 से देना है। थोड़ा सा अपन इसको मार्कर को अलग कर लेते हैं यहाँ पर। 3 के बाद में अपन 5 से देंगे, 5 से नहीं जाएगा तो फिर 7 से देंगे, 7 के बाद 9 से, 9 के बाद 11, 11 से नहीं जाएगा तो फिर 13 से देना है। फिर आपका 17 है, 19 है, 21 है, 23 है। जो अभाज्य संख्या होती नहीं उनसे अपन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को किससे देना है, यहाँ पर 2 से देना है, जब तक 2 से जा रहा है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 2 से देते हैं, तो ये हो गया 2 से। 2 सते 14 और 0 वैसे की वैसी। फिर देंगे 2 से, 2 त्या 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर अपन देंगे भैया यहाँ से 5 से जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से देना है। और 3 का नियम क्या है, देख लो गौर से। ठीक है, कि 3 एक करना 3, और यहाँ पर 5 में नहीं जा रहा है तो अपन किससे देंगे, 5 से देंगे। तो 5 सते 33 और ये 7 करना 7। क्या निकल कर आया वो देखो गौर से। यहाँ पर अपने सामने है 140 के गुणनखंड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन अपन लिखेंगे 140 के गुणनखंड। क्या 140 के गुणनखंड, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यही है। ठीक है, अब इसको यदि हम, मैं कहूँ आपको कि और थोड़ा छोटा लिख दो। छोटा क्या है, यहाँ पर आपका 2 गुणित 2 लिखा है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहला। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है वो दूसरा। 156 यहाँ दिया ना, तो 156, 156 को अपन इस तरीके से लिख लेंगे, 156। 2 से देना है इसमें भी, है ना। 2 से दोगे तो क्या आएगा, 2 सते 14, 1 बच गया, 2 अठे 16 है भैया। आराम से दो, शांति से, घबराना नहीं है ना। देखो 2 से देंगे तो 2 त्या 6, और 1 हो गया इधर उतर गया, तो 2 इनाम 18। फिर अपन देंगे 3 से, 3 एक अन्ना 3, 3 त्या 9, क्या आ गया है 13 एक अन्ना 13। समझ में आ रहा है। अब यदि अपन इसको आगे लिखेंगे जो मैंने तरीका बताया अभी, उस तरीके से बताओ देख के आपको। ठीक है भैया, हाँ, क्या बोला अपन ने दूसरा क्वेश्चन अपना, 100
156 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड क्या निकल कर आए अपने, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, ये आंसर। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, 156 के बाद में अपना कितना है, 3825, ठीक है, 3825। इसको भी मिटा देते हैं अपन। ध्यान रखना है सबसे पहले किससे दोगे, 2 से, 2 से नहीं आई तो ये लाइन लेके याद रखना, ये मैंने लिख दी पहले ही। 2 से नहीं आएगा तो किससे दोगना है, 3 से, 3 से नहीं आएगा तो फिर 5 से, 5 से फिर, ठीक है, 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है, और 9 से वैसे देना नहीं है क्योंकि 3 से जो चला जाएगा ना वही 9 से चला जाता है, इसलिए भले ये 9 को हटा देना, ठीक है भैया। हाँ, चलो आगे देखते हैं। 3825 यहाँ पर लिखा हुआ है, 3825, ठीक है। सबसे पहले 3 से देंगे तो 3 एक करना 3, 3 दूने 6, 1 बच गया, 2 बजे 3 से, हाँ चला जाएगा 3 से ना, 3 एक करना 3, 3 दूने 6, 2 बच गया, ये 22, 3 सते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ये 2 3 से, 3 चुकू 12, देखो ध्यान से, 3 चुकू 12 और 3 दूने 6 और 3 पंजे 15, फिर 3 से देंगे आगे, 3 एक करना 3, यहाँ पर 12 हो गया है, ये खत्म, 5 से जाएगा है ना, 5 8 40 और 2 बच गया तो 25 बन गया, 25 25, फिर 5 से देंगे, 5 करना 5, 3 बजा 5 7 35 और ये अंत में 17 करना, ठीक है भैया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी जो सवाल है उसको भी आपको ध्यान से कर लेना इस तरीके से ना। चलिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर आगे के सवाल की अपनी, ठीक है, चलिए यहीं पे से अपन इसके गुणनखंड लिख देना जिस तरीके से करे अपन ने, बाकी जो आगे 5005 है इसके भी आपको करना है, इसके भी आपको करना है, ठीक है, कमेंट में इनके आंसर भी आपको बताने हैं। तो अब अगली जो एक्सरसाइज रहेगी ना आपकी, वो रहेगी, देख सकते हैं प्रश्न वाली जो 1.1 इसका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, केवल 7 ही इसमें टोटल क्वेश्चन है। हर एक चीजों को मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो में बताता जाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।